हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंपली बायोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो से हमें ये समझ आ गया है कि जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक यानी इनसाइड साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो टाइनी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर की स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ईआर के बाहर वाली स्पेस को हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। तो ऑरेंज पार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की स्पेस को हम ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि टाइनी ट्यूबुलर नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और ईआर एक सेल के अंदर की स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ईआर के बाहर की स्पेस को हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं और ईआर के अंदर वाली स्पेस को हम ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। अब जिस तरह से न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम हम जानते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्योंकि ईआर पर राइबोसोम अटैच है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आरईआर का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या होता है? लिपिड फॉर्मेशन। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो भी सेल्स प्रोटीन फॉर्मेशन में ज़्यादा एक्टिव होंगे उनके पास आरईआर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और जिन सेल्स में लिपिड फॉर्मेशन का फंक्शन ज़्यादा होता होगा उसमें एससीआर का काउंट ज़्यादा होगा। तो एनिमल सेल्स में स्टेरॉइड्स मिलते हैं। स्टेरॉइड्स एक टाइप का लिपिड है जिससे स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में ये ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के पास डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो साइड ईआर के पास में प्रेजेंट होती है उसे हम सिस फेस कहते हैं। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस और कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। इसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो साइड ईआर से दूर प्रेजेंट होती है उसे हम ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस और कॉन्केव फेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इन 4 ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन है वो इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम इन्हें एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट करते हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज के फंक्शन किस तरह से कनेक्टेड है अब हम वो देखेंगे। तो हम ये जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से
राइबोसोम ने एक प्रोटीन बनाया, तो अब ये प्रोटीन ल्यूमिनल स्पेस में आ जाता है। तो जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया वो अब ल्यूमिनल स्पेस से होता हुआ एक वेसिकल के फॉर्म में ईआर से बाहर निकल आएगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस फेस से जाकर फ्यूज करेगा। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है वो किसी ना किसी सेल में यूज़ होने के लिए होता है, लेकिन फॉर्मेशन हो जाने के बाद प्रोटीन या फिर लिपिड डायरेक्टली उस सेल में नहीं जाता बल्कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन करता है ताकि उसे उसकी फाइनल पैकेजिंग करता है ताकि उसे सेल में भेजा जा सके। यानी जब प्रोटीन्स और लिपिड्स फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस से एंटर होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तो उनकी मॉडिफिकेशन की जाएगी, उन्हें मॉडिफाई कर कर एक पैकेज्ड फॉर्म में ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस से रिलीज़ किया जाएगा इन वेसिकल्स। तो अब हमें समझ आ गया है कि ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन कैसे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा और ईआर ही नहीं होगा तो कोई प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट तो फिर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये दोनों ऑर्गेनेलीज एक तो पास पास प्रेजेंट है और एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है। अब हम फाइनली इनके फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, लेकिन जो मैक्सिमम मॉडिफिकेशन है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनता है। तो आरईआर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन को गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेजता है। एससीआर लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है, स्पेशली एनिमल सेल्स में स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं, वो एससीआर का फंक्शन है। इसके अलावा एससीआर ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस क्या हैं? मॉडिफिकेशन जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं उनकी। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करता है विच आर मॉडिफाइड लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज करता है। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख लिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देख लिया और ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस भी देख लिए हैं। अब हम एक बार इसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। Endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of mitochondria, chloroplast, and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. जैसे कि हमने बात की कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज हैं, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लेकिन सेल के अंदर दूसरी भी ऑर्गेनेलीज हैं पर वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो हम पहली ऑर्गेनेली से स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Tiny tubular structure present होता है साइटोप्लाज्म में जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ER divides intracellular space into 2 distinct compartments, luminal space, luminal and extraluminal compartments. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एक सेल के अंदर की स्पेस यानी इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ल्यूमिनल स्पेस यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की स्पेस है उसे हम ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, और ईआर के बाहर जितनी भी स्पेस प्रेजेंट है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं यानी साइटोप्लाज्म। ईआर ऑफन शोज ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum RER. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum यानी SER. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जिसकी आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे वो स्मूथ अपीयर होती है, इसलिए हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे यानी SCR. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. तो जो RER है वो हमें उन सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन और उसका सिक्रीशन करते हैं। यानी RER का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का। RER न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस प्रेजेंट होती है, जबकि जो SCR है वो न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो SCR में फॉर्म होते हैं। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो न्यूक्लियस है उससे कंटिन्यूस फॉर्म हो रही है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER पर हमें राइबोसोम भी देखने को मिल रहे हैं। और ER की जिस साइड पर राइबोसोम अटैच नहीं है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है? गोल्जी एपैरेटस। कैमिलो गोल्जी इन 1898 first observed densely stained reticular structures near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat, disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex or cis or forming face and concave trans or maturing face. Cis and trans faces of the organelle are entirely different but interconnected. गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जिस साइड से ER से बनने वाला प्रोटीन या फिर लिपिड एंटर होता है उसे हम फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस और कॉन्वेक्स फेस कहेंगे, और जिस साइड से मॉडिफाइड और पैकेज्ड वेसिकल्स निकलती हैं उसे हम ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस और कॉन्केव फेस कहेंगे। तो ये साइड क्या है? सिस फेस, और इस साइड को हम ट्रांस फेस कहेंगे। द गोल्जी complex principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicles from ER fuse with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. जो अभी मैंने समझाया कि जो मटेरियल्स को पैकेज करना है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होकर सिस फेस में फ्यूज़ हो जाएंगे, और फाइनल जो प्रोडक्ट है यानी जो पैकेज्ड वेसिकल्स है वो मैच्योरिंग फेस से रिलीज़ हो जाएंगी। और इसी वजह से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in cisternae of Golgi apparatus before they released from its trans phase. Golgi complex is an important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे जो कि थर्ड ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की।